कल हम लोगों ने देख लिया था दैट इज फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। तो पहले लिखो Mg, और Mg का एटॉमिक नंबर क्या है? 12। तो 12 के हिसाब से इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 282। और Cl का एटॉमिक नंबर क्या है? 287 हो जाएगा। अब जो मेटल्स हैं वो अपना ऑक्टेट कैसा पूरा करते हैं? देन these metals 282। तो ज्योत्सना ये क्या करेगा बताओ? ये कितने इलेक्ट्रॉन दे देगा? 2 इलेक्ट्रॉन। Mg 2+ बना देगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ेगा कि भाई तुम चले जाओ। और ऐसा करने पर इसका कॉन्फ़िगरेशन किसके इक्वल हो जाएगा? नाउ इट्स कॉन्फ़िगरेशन विल बी सेम एज नियॉन। MgCl2 का फॉर्मेशन अगला पेज देखो उसमें, ठीक है, NaCl के बाद। तो दैट इज इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन थ्योरी का चौथा पॉइंट है कि वे अपने जो नियरेस्ट नोबल गैस हैं उनके जैसा ही कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। तो इसने देख के बना लिया। अब अगर मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे तो कितने क्लोरीन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर एक आएगा तो एक ले पाएगा, और 2 मान लो 2 इलेक्ट्रॉन लेने तो 2 आएंगे, ठीक है। एक लेगा, एक और, तो 2 क्लोरीन आएंगे। और मैं एक के बारे में बता रहा हूँ। तो अब ये क्लोरीन का कितना कॉन्फ़िगरेशन बताइए? 287। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या होगा? ये माइनस में हो जाएगा। जैसे ये बाईवैलेंट कैटायन बना है, ये मोनोवैलेंट एनायन बन जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन लेने से क्या इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा? तो ये क्या बना देगा? 288। अब ये किसका कॉन्फ़िगरेशन? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। लेकिन ये जो पूरा इक्वेशन है इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, क्योंकि जब 2 दिए गए हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकन, तभी तो कोई चीज़ होती है। तो 2 इसने दिए तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कि ऐसा 2 क्लोरीन के साथ होगा, तभी तो MgCl2 बनेगा। अब जरा चेक करो इसको हम दिखाएं कैसे। अच्छा बताओ, Mg का लुईस वो कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर में इसके पास 2 डॉट दिखाए जाएंगे, और क्लोरीन के पास कितना दिखाया जाएगा? चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे क्लोरीन में भी दिखाओ, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखो सरोज, इतनी बात तुमको समझ में आई? क्योंकि क्लोरीन में कल भी देखा था तो 7 दिखाए थे। ये आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही दिखाए जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दे देगा, जैसा बुक में बना हुआ है। फिर क्या होगा? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो अब इस पर Mg2+ बन जाएगा। इसको भी ब्रेसेस में दिखाइए ज्योत्सना, क्योंकि 2 दे दिया अगर किसी ने तो उसके सेंटर में 12 प्रोटॉन है और आउटर में देखो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 एक्सेस पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो इन लोगों ने एक ले लिया तो क्या होगा बताइए? दैट अब Cl अकेला नहीं है, Cl 2 हो गए, क्योंकि 2 है ना। Cl कितने हो गए? देखो 2 हो गए। लेकिन इनमें कैसे दिखाओगे? 1 2 3 4 5 6 का एक डॉट भी है, वो इसी का दिया हुआ है, सही है। बुक में देखो वैसे ही बना हुआ है, तो उसने एक एक्स्ट्रा ले लिया उससे। तो होता क्या है कि अगर ये 3 देता तो 3 क्लोरीन आते, जैसे Al3 देता है, Al में आउटर में 3 होता है, तो 3 क्लोरीन आके फिर AlCl3 बनाते हैं। अब इसने 2 दिए, और जिसकी लेने की एक की ही कैपेसिटी है, तब तो 2 को आना पड़ेगा। तो उसने कहा मैं 2 दे रहा हूँ, कौन आ रहा है? तो 2 क्लोरीन हैंड्स अप कर दिए, हम ले लेंगे। तो 2 आए कि नहीं लेने की? ऐसे ही इसी के टेस्ट में 2 और दिए, जरा वो देखो और कौन कौन से।
जाओ, अगला है कि इंटरेस्ट क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 49 की और कुछ इंटरेस्ट क्वेश्चन 49 पेज 49। पहला क्वेश्चन देखो प्रदीप शर्मा, आपसे पूछा जा रहा है सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे Na का। श्रेया आप बताओ कैसे बनाओगे। तो कैसे बनाएंगे, Na पर सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही दिखाया जाता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसे क्या कहते हैं, या तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कह सकते हो, या इसका और क्या नाम है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दिया था इन्होंने इसलिए इनके नाम पे भी चलता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सोडियम का हो गया, ऑक्सीजन का कैसे बनाएंगे, ओ पे बताओ 6 बनाएंगे ना, तो 6 डॉट बनाओ, सिर्फ डॉट बनाया जाता है, क्रॉस तो इन्होंने बनाया है, लेकिन आगे के कार्बन एंड कंपाउंड में सब डॉट से ही चलता है, क्रॉस कुछ नहीं, सब डॉट ही चलता है। बस तुमको पहचान कराने के लिए तुम नया नया सीख रहे हो, वैसे कराया है, वरना सभी डॉट है। अगर डॉट लगाए तो कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत कुछ नहीं है, सब डॉट ही चलता है, बट आप नया सीख रहे हैं तो कहीं भूल ना जाए कि कौन सा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनों में क्या भेद। इलेक्ट्रॉन तो सब एक ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन कोई अलग अलग थोड़ी ना होते हैं, इसलिए डॉट बनाएंगे तो ये ऐसा है, ठीक है। और किसका बताया गया है, फ्लोरीन, मैग्नीशियम का कैसा बनाएंगे प्रदीप शर्मा, बोलो आशीष कैसा बनाएंगे, 2 डॉट बताया, पर बताते क्यों नहीं हो, कल तो पूरा सिखा दिया, ठीक है। रोज न्यू स्टूडेंट के जैसा बिहेव कर रही अच्छी बात होगी। सो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O और MgO, Na2O that is formation of Na2O। तो सबसे पहले Na के बारे में लिखो कि Na का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 281। O का भी लिखो, O का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 26, सही है। अब सोडियम क्या करेगा, सोडियम जिसका बोलो ये इक्वेशन, बोलो सही है, क्योंकि ये 281 है तो इसे एक इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो ये क्या बना देगा, Na प्लस कैटायन, Na प्लस प्लस E, Na प्लस प्लस E, सही है। अब अगला देखो, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। अब इसके बाद सर ये कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करना पड़ेगा कि करना चाहिए, जो और जो गाइड्स हैं आपकी जितनी भी बुक्स सब में किया गया, और जो बोर्ड के जिन स्टूडेंट्स ने पेपर दिए उन्होंने भी किया है, तो ये सही चीज़ है। अब देखो ऑक्सीजन के लिए क्या लिखा है, सब बताओ, बोलो 26। अब आगे क्या दिखा, इक्वेशन पूरी कराओ, हाँ +2 इलेक्ट्रॉन। अगर इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि 2 सोडियम दें तब 1 ऑक्सीजन ले, 2 देना पड़ेगा ना, इसे 2 चाहिए, वो 1 दे रहा है, काम चलेगा क्या, देना और लेना इक्वल होना चाहिए। तो अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, हाँ सर पूरा करो, O पे 2 माइनस, अब इसने किसका कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया, दो इलेक्ट्रॉन लेने पे तो 8 ही तो होंगे, 6 थे 2 8 हो गए, तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। तो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब क्या होगा, अब इन दोनों को मर्ज कर दो, Na के आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन था और दूसरे Na के भी आउटर में क्या था, वो यहीं से पता चल जाएगा कि Na2O है तो 2 Na मिलकर दे रहा है, एक वो ले रहा है। और O का कैसे बनाओगे, अभी तो क्रॉस का ही बना दे रहे हैं, अगले चैप्टर में देखा जाएगा, सब डॉट करेंगे, ठीक है। तो एक Na ने कहा ठीक है हम 1 दे रहे हैं, आप अपना ऑक्टेट पूरा करिए, इसने भी कहा हम भी 1 दे रहे हैं,
तो दोनों ने जब दिया तो अब देने के बाद जो Na थे हर्षिता वो कैटायन बन गए, लेकिन कितने Na थे? तो वो ब्रेसेस के बाद, इसको ब्रेस कहते हैं, बड़े ब्रैकेट। और फिर इसके बाद O ने 2 ले लिए, उसको भी अलग ब्रैकेट में रखो। ब्रैकेट में न रखने की वजह से लोगों के बहुतों के मार्क्स कटते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। जैसा बुक में दिया है ध्यान से देख के करना है। और ये जब ये है बोलो, इसके अंदर में 2 माइनस लगाना है कि बाहर में, ये भी चेक करो। जो पिछला सवाल है जो एग्जाम्पल, उससे देख के बताओ। तो अंदर में इसमें भी लगाए, अंदर में ही इसमें भी लगाना है, ऐसे करना। सही है। दिस इज द फॉर्मेशन। एक और फॉर्मेशन क्या दिया गया बताओ? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ MgO। दैट इज 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो इससे पहले है। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ MgO। तो Mg में 12 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 282, और O में दैट इज 26 आ जाए। ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, ये 2 ले ले, दोनों काम बन जाए। तो क्या होगा? दैट इज Mg। Mg गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और Mg2+ बन जाएगा। और ऑक्सीजन जिसके पास 2,6 है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या बन जाए? 2,8 हो जाए। हो गया। अब ये दोनों क्या करें? Mg के बाद बाहर भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाइए और ऑक्सीजन के बाहर भी दिखाइए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। फिर Mg ने इसको दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या हो गया होगा? Mg को भी ब्रैकेट में दिखाइए और O को भी विद न्यू इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड कंप्लीट ऑक्टेट, इसको भी आप ब्रैकेट में दिखाइए। तो ये फॉर्मेशन किसका हो गया? MgO का हो गया। सही है। कुछ पूछना है कि समझ आ गई बात? चलो अब आगे की बात करें। हाँ, अब जैसे मान लीजिए MgO बन रहा है तो Mg और O, Mg2+ है और ये 2- है। इसका मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तभी तो 2+ है, और इसने 2 लिए होंगे तो 2 दे दिए, तो 2 दिए। अब फिर से समझो, अगर Na2O है, क्या है? Na2O। तो Na2O में क्या होगा कि Na और O, इसने 1 दिया और इसने 2 लिया, तो 1 दिया तो 2 इसने कैसे लिया? इसने परेड लगा दी होगी, बोला वो 2 आइए आप, अगर हम यहाँ 2 देना चाहते हैं, क्योंकि एक ही तरीके का मेटल कैटायन होगा, एक ही तरीके का एनायन होगा। तो इसने क्या किया होगा बताओ? सही है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? 2 Na होंगे, तो दैट इज 2 Na कंबाइनली विल गिव इट। तो ये यहाँ से ही पता चल जाता है, ये तो Na2O बन रहा है, तो जो फार्मूला है उसी से आपको पता चल जा रहा है कि 2 Na ने मिलकर 1 O को दिया। ये फार्मूला खुद ही बताता है, हर जगह ये बता रहा है। 1 Mg ने दिया, 2 Cl ने लिया, ये बता ही रहा है। Cl2 क्यों बना है? सही है। और नहीं तो ऐसे भी पता चल जाता है। ये देखो Al है, Al के पास 3 है और दूसरे Al के पास भी कितना है? ये ऑक्सीजन को बुला रहा है, आओ ले लो। ऑक्सीजन बोल रहा है कि हमें 2 चाहिए, कह रहा ठीक है 2 चाहिए, चलो 3 आ जाओ। हम लोग 2 मिलके 2 दे देंगे। बिल्कुल कॉमन सेंस है, जैसे हम सब्जी भाजी खरीदने जाते हैं, बिल्कुल उतना ही कॉमन सेंस। अब भाई ये 2 चाहता है, 3 चाहता है, ये 3 देना चाहता है, वो 2 लेना चाहता है, कहता है हम 2 मिलके दे रहा हूँ, तुम 3 मिलके लो। ये बिल्कुल कॉमन सेंस नहीं होता। ये 3 देना चाहता है और इसके पास वैकेंसी कितने की बताओ? 2 की। तो अब ये 2 तो कैसे लेना देना हो? हम 3 देना चाहते हैं, कोई दूसरा 2 लेना चाहता है, तो हम 2 मिल के 6 हमारे पास हो जाएंगे और तुम 3 आ जाओ, ले लो 2-2, है कि नहीं? और इसी वजह से तो Al2O3 बनता होगा। 2 इसको दे दिया, फिर इसने कहा अच्छा ठीक है 2 दे दो, तो 1 इसको दे देगा, 1 इसको दे देगा। सही है। और फिर लास्ट वाले के लिए क्या होगा बोलो? अब जो 2 इसके बचे हैं, भाई लेन देन तो ऐसे ही होता है। पहले बार्टर सिस्टम था कि नहीं? बार्टर सिस्टम तो ऐसे ही चलता था, किसी को भैंसे देनी है और किसी को गेहूं देना है, तो ऐसे ही लेन देन होता था। तो ये चीज़ ओके।
कि कितना लिया जाएगा, कितना, वैसे तो फार्मूले से पता ही चल जाएगा कि Al2O3 है तो 2 Al ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए और 3O ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, हो जाएगा पूरा। अब देखो, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर का था, ये तो 3 मार्क्स के आते हैं, ये 3 मार्क्स का। अब लेट अस सी द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। Now, ये नोट कर लिया इधर वाला। चलो, कुछ बेसिक चीजें सीखें इसे सीखने से पहले। नाउ सबसे पहले ये देखो कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। दैट इज बॉन्ड फॉर्म्ड between two atoms either by transfer of electron or by sharing of electron is called bond formed between two atoms। two atoms भी हो सकता है और ज़्यादा भी atoms हो सकता है। two or more atoms either by ट्रांसफर। देखो MgCl2 में 3 एटम है, एक Mg का है, 2 Cl के हैं, कितने हो गए? 3 हो गए कि नहीं? तो 2 और मोर एटम आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आयनिक बॉन्ड और दूसरा क्या होता है? एक आयनिक बॉन्ड है, दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, आयनिक बॉन्ड है और कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आयनिक बॉन्ड किसमें किसमें बनेगा? देखो, आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड between metals and non-metals। किसके किसके बीच में बनेंगे? और कोवेलेंट बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेंगे? बताओ, तुम्हें बताया करती थी। नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और वो किसके में? करेक्ट, बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये बनता है। और किसकी वजह से बताओ? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन भी है। सो जो मेटल होता है, मेटल एटम, वो क्या करता है बोलो? ठीक है, गिव्स इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल एटम्स टेक्स इलेक्ट्रॉन। and non-metal atoms take electron और क्या बनाते हैं? and form cation and और क्या बनाएंगे? anion। और क्या करेंगे बताइए? now they, अब इसके बाद क्या करेंगे? are bonded। ये जो कैटायन और एनायन बने हैं, these are bonded by strong electrostatic force। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखिए
मान लो Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये Na+ और इलेक्ट्रॉन बना रहा है, उसी इलेक्ट्रॉन को किसने ले लिया, Cl ने ले लिया, तो वो क्या बना रहा है, Cl- बना रहा है। अब ये आपस में किससे जुड़ जाएंगे, जो Na+ है और Cl, तो Na और प्लस Cl ने क्या किया आपस में मिलके, तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, किसको दिया, Cl को। तो जब Cl ने ले लिया तो ये Na का तो प्लस बन गया और Cl का क्या बना, माइनस बन गया। फिर इनके बीच में कौन सा फोर्स है, यही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और ये 1-2 के बीच नहीं होगा, कल हमने दिखाया था कि नहीं, पूरा बॉक्स क्यूब बना के उनके बीच होगा। तो क्या तुम ऐसे 5 आयनिक कंपाउंड हमको बता सकती हो हर्षिता, जरा नाम तो बताओ। और MgCl2, और एग्जांपल बताओ। CaCl2, एक मेटल ले लो एक नॉन मेटल, इससे ज्यादा नहीं करना। और बोलो H, अरे मेटल से लो ना, मैं लिखा तो है मेटल्स। H से कैसे तुम बना सकते हो, मेटल लेना पड़ेगा। तुम तो स्नेहा विष्णु वाली बात करी, उसने कहा दोनों नॉन मेटल लेंगे, वो वहां लिखेंगे KCl। और बताओ, एक मेटल लेना है, मेटल का कैटायन, और जो मेटल लोगे जैसे NaCl, सही है, मेटल में ईएम लगाना, सोड ईएम, और मेटल को पहले लिखना। और जो नॉन मेटल उसमें आइड, क्लोराइड, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सही है। इसी तरह से कैल्शियम, और इसी तरह से क्लोराइड, पोटेशियम, क्लोराइड, सही है। और बोलो है AgCl, किसी किसी में ऐसा पुराना नाम भी चलता है, ठीक है, बोलो Mg। और बोलो AlCl3, और बोलिए NaOH, Na2O भी सही है, Na2O, AlCl3, सही है। Si2Cl, बोलो, Si2Cl, मेरा कहने का मतलब है आयनिक कंपाउंड क्या है, एक नॉन मेटल का ही एनायन होना चाहिए। NaOH भी हो सकता है, वो भी आयनिक ही, ये सब क्या है, आयनिक, ठीक है, मेटल कैटायनिक की। और बोलो, क्या बोले, Fe2O3, these all are ionic compound। ये क्या है बताइए, Fe2O3। कल हमने एक ऐसा क्यूबिकल स्ट्रक्चर बनाया था कि नहीं, जिसमें अल्टरनेट इनके, और आपको दिखाया भी था। तो ये इस तरीके का जब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है तो वो दिखने में ऐसा लगता है, ये इस तरीके से क्रिस्टल बन जाता है। नमक का क्रिस्टल देखा है ना आप लोगों ने, तो ऐसा क्रिस्टल है, खड़ा नमक और काला नमक का देखा ही होगा। अगर इसको तोड़ा जाए देन दे बहुत फाइन सरफेस पे वो क्लीव होते हैं, तो ये जब टूटते हैं देन दे क्लीव एट वेरी फाइन सरफेस। ये ऐसे नहीं टूटते हैं जैसे आपकी इरेजर तोड़ जाती तो उल्टे पुल्टे टूटती है कि नहीं, इसमें सिर्फ एक छुरा मारो तो बर्फ देखा कैसे टूटती, कट से टूटती है, अब पूरी प्लेन सरफेस होती है। सो दे क्लीव एट स्मूथ सरफेस। कैसे टूटती है बताओ, इवन ये जो मार्बल है, मार्बल में सिर्फ कोई छेनी मारता है, खट से ऐसा ही मार्बल निकलता है। 10 छेनी मारता है, 10 मार्बल के टुकड़े एक जैसे। ऐसा नहीं होता है कि कट नहीं किए जाते हैं मार्बल, नहीं तो बहुत खर्चीला हो जाए। एक बड़ा स्लैब काटा, छेनी मारी, ठक से पूरी प्लेट निकली, प्लेट वाइज निकल जाती, वो दिखा देंगे आप, सही। तो ये तो तुमको पता चल गया, दीज आर आयनिक कंपाउंड। क्या इनमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म by complete transfer of electron from metal atom to non-metal atom. Metal atom form metal cation and non-metal atoms form anions. सही है? Now these cations and anions are strongly bonded. किससे bonded है? इनको कुछ नहीं हो सकता। जैसे नमक का क्रिस्टल देखो, तो क्या इसमें कुछ हो रहा है? तो ionic bonds है, इनकी एक और पहचान क्या है? These are having crystalline structure. कैसा होता है? And these are having high melting and boiling point because इनमें strong electrostatic force है, क्लोरीन और सोडियम के बीच में अल्टरनेट प्रेजेंट है। ऐसे स्ट्रक्चर में जब बहुत हीट दी जाएगी, बिकॉज दीज आर बॉन्डेड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज नीडेड टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स, सो देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई। 1500 डिग्री सेल्सियस पर दैट इज नमक का मेल्टिंग पॉइंट है, दैट इज
1470 डिग्री है, जैसा कि आपके रूप में नीचे टेबल दिया हुआ है। 1470 डिग्री दिया है कि नहीं NaCl का, तो 1074 दिया, 1074 ठीक है, तो 1074 है और उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग कितना है 1686। चलिए इतनी तुमको बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे इसमें जो ऐसे रासायनिक बंध जो इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतया स्थानांतरण से बनते हैं उनको आयनिक बंध कहा जाता है। आइदर दीज आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसका दूसरा क्या नाम है बोलो, इसका दूसरा नाम भी लिख लो, वो भी पूछा जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सही। अब दूसरी चीज देखें, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। द बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड विच आर फॉर्म बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो भिखारी मिल जाए, ये तो एक राजा और एक भिखारी, राजा और रंक मिला, राजा दे देगा, रंक ले लेगा, लेकिन दोनों ही रंक मिल जाए तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, जैसा कि इसमें आप समझ। दैट इज द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। द बॉन्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स, इनमें कैसे फिर बनेगा, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। अब चेक करो, H भी नॉन मेटल है और दूसरा H भी नॉन मेटल है। ये लोग चाहते हैं इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके भी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है आउटर ऑर्बिट में, ये H एटम, तो और ये भी H एटम। ये दोनों चाहते हैं कि कैसे अपना डुप्लेट पूरा किया जाए, तो इन्होंने कहा कि हम इतने पास आ जाएं कि हमारी ऑर्बिट एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए, हम तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को अपना माने, तुम हमारे इलेक्ट्रॉन को अपना माने, तो वो क्या चीज़ कहलाएगी बताइए। देखो थोड़ा बताएंगे, वरना पीछे मत देखो, क्योंकि उसका भी पेपर है दीदी का, तो मैं उतना कवर करा दूंगा इसी में। कोवैलेंट बॉन्ड पे तो उसका पेपर है ना, उतना ही पोर्शन उसका है, तो थोड़ा उसको बता देंगे, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड तुमको समझ में आई बात कि नहीं। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होती है, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अब देखो इसके में भी शेयर दो और इसके में भी दो आ जाए, तो अब ये इसका भी डुप्लेट पूरा पास आ जाए, इतना पास आ जाए कि देयर ऑर्बिट आपस में एक दूसरे पर सुपर इम्पोज कर जाए, क्या हो जाए, ओवरलैप कर जाए। तो ओवरलैपिंग की वजह से क्या होगा, वो दोनों इसके भी होंगे उसके भी होंगे, बीच में रहेंगे। कहने का मतलब है कि H एटम और प्लस H एटम, तो इनके बीच में ये कहेगा क्या मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को अपना मान सकता हूँ, तो ये कहेगा मान लो, लेकिन फिर मैं भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को अपना मानूंगा। इस चीज को क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। व्हेन कंबाइनिंग एटम, ठीक है, शेयर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स बॉन्डिंग, उसने भी एक दिया, हम दो टिफिन आगे कर, देखो मेरे पास अगर दो टिफिन की कमी है, 6 ही है मेरे पास, मैं ऑक्सीजन हूँ, मैं तुम्हारे सामने 2 टिफिन आगे करूँगा, कितने अच्छे हैं, देखो 2 कर दी, तुम भी 2 आगे कर दोगी, अब मेरे 6 थे, तुम्हारे भी 2 सामने आ गए, 2 दिखाएंगे तब तो तुम 2 दोगी। तो जिसकी जितनी डेफिशिएंसी होती है उतने इलेक्ट्रॉन वो आगे कर देता है, इसी को तो कम्युनिटी लंच कहते हैं। तो दूसरा भी 2 टिफिन आगे कर देगा, तो अब मेरे 8 हो गए, और जो तुमने किए वो तो तुम्हारे हैं ही हैं, तुम भी घेरा बना लो, वो भी तुम्हारे। तो 2 लोग मिलते हैं तो 2 टिफिन हो जाते हैं, हमारा एक तुम्हारा एक, ऐसा होता है कि नहीं होता है, बोलो बात सही कि नहीं। तो 4 मिल जाएंगे, तो इस चीज को यही करो था। शेयरिंग में क्या होता है, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैसा माना जाएगा बताइए, चेक करिए। दैट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बीच हमने क्या देखा, हाइड्रोजन और प्लस हाइड्रोजन, तो दिस गिव्स पास पास आ गए, इसने भी उस पर अपना बॉन्ड बना लिया और इसने भी क्या किया, बॉन्ड बना लिया, तो अब क्या होगा बताओ, दोनों का, दोनों ने बना लिया। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, अभी थोड़ी देर पहले वंदना बताया था ना। तो अब इससे क्या होगा, इसको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखो कार्बन के आउटर में कितने होते हैं, देखो CH4 का फॉर्मेशन, कार्बन के वैसे 6 इसका होता है, तो 2 4 4 को कैसे बनाया जाए, तो 4 हमने अलग अलग बनाया, सही है, 4 कैसे बना दिया, 1 2 3, अच्छा
क्यों? क्योंकि चार तरफ से हाइड्रोजन आ रहे हैं, चारों तरफ उसने कहा हाइड्रोजन से कि ठीक है आप आ जाइए, क्योंकि इसकी चार की कमी, कितने की कमी है? चार की। अब चार तो कोई देगा नहीं, तीन तक लिए दिए जाते हैं, हमने एनिकॉन में देखा, फोर तो कोई नहीं देता, फोर में तो शेयरिंग ही करनी पड़ती है। तो इस हाइड्रोजन ने कहा क्या मैं आपका एक इलेक्ट्रॉन अपना मान लूं? तो कार्बन ने कहा हाँ मान लो। तो इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन अपना मान लिया। इसने भी कहा, तो उसने कहा ठीक है, नाउ यू कैन कंसीडर इट एज योरसेल्फ। इसने भी मान लिया और इसने भी। तो इसने कहा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? दैट इज ईच कंबाइनिंग एटम्स शेयर्स या ऑफर्स या कंट्रीब्यूट्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स बॉन्डिंग। ये शर्त होती है, ये नहीं कि हम एक देंगे तो तुम दो टिफिन नहीं रखोगे, तुम भी एक ही रखोगे, ये ठीक है ना? तो इन कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है? पहली तो बात ये नॉन मेटल्स में बनती है, और इन तो अभी सी मिलेगा इन कोवेलेंट बॉन्डिंग। दो नॉन मेटल है, और भी बन सकता है, जैसे C6H12O6। ये सब लिखना चाहिए, 2 और मोर लिखो, सही। अब देखो ये देखिए कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है बताइए, कि ईच कंबाइनिंग एटम शेयर्स या ऑफर्स या कंट्रीब्यूट्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ? टुवर्ड्स शेयरिंग। चेक करो, तो इसने एक दिया और इसने भी एक दिया, तो सी ने कहा भाई देखो तुमने हमारा एक लिया, अब हम भी तुम्हारा एक लेंगे, देखो कलर। उसने भी उसका घेर लिया, चार तो इसके थे, चार दिए हैं, तो चार हम भी दूसरे के खाएंगे कि नहीं टिफिन? तो चार इसने ले लिया। अब इसको कैसे दिखाया जाए बताओ? ये इसको कहते हैं, ये जो इनके बीच है, तुम चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो, चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो कि भाई बीच में है। और ये ऐसे मान लीजिए, ऐसा नहीं होगा कि तुम अपना टिफिन यहाँ रखो मैं यहाँ रखो, बीच में रखो, बिल्कुल बीचों बीच जब खाया जाएगा तब ईमानदारी ना, कि नहीं तो तुम लेके भाग जाओगे, हम शेयरिंग समझते रहे, पता चला कंपनी बनाई मिलके, तुम अपना सामान ही उठा कर बीच में रखो, ये ज्यादा अच्छा है, सही है। अच्छा इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इसको कहते हैं जब दोनों 1-1 करते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनता है। एक ईच ऑफर्स, इसके 3 टाइप है, देखो कोवेलेंट बॉन्ड के कौन कौन से हैं? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसके कितने टाइप्स हैं? सिंगल में दोनों एक एक दें, अगर मैं 2 टिफिन रखूं तुम भी 2 टिफिन रखो तो डबल बॉन्ड, और मैं 3 रखूं और तुम भी 3 रख दो तो क्या होगा? इफ ईच कंबाइनिंग एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स बॉन्डिंग देन इट इज ट्रिपल बॉन्ड। इफ इट शेयर्स, तो ये सिंगल है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और ये क्या है? डबल, और ये क्या हुआ? ट्रिपल। तो क्या आप मुझे बताएंगे दिव्या कि मीथेन में कितने सिंगल बॉन्ड है? मीथेन में बोलो, जो चल रहा उसी पे, हम अलग से पूछेंगे नहीं आपसे। 4। तो ये कह रही हैं कि मीथेन में 4 CH सिंगल बॉन्ड है। कौन से है बोलो? C और H के बीच बने, तो 4 CH सिंगल बॉन्ड, बोलो बात समझ गए? हाइड्रोजन में कितने सिंगल बॉन्ड है? बताना चाहिए, बताने में क्या चाहिए? It has 1 HH सिंगल बॉन्ड। ये CH, C और H के बीच बना कि नहीं? तो सिंगल बॉन्ड की डेफिनेशन देखो, क्या बताइए आपको? ये वाला वापस फिर से बताएंगे। दैट इज सिंगल बॉन्ड क्या होता है? When, ठीक है, ईच कंबाइनिंग एटम क्या करे बोलो अंकुर राज? ईच कंबाइनिंग एटम ऑफर्स कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स शेयरिंग, तो उसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड
सिंगल बॉन्ड, इसे सिंगल बॉन्ड कहेंगे, सही है। जैसे देखो n के पास क्या है, n के पास 7 है, दैट इज 2 और 5 हुआ, और h के पास क्या है 1 है। तो फॉर्मेशन ऑफ NH3 बता रहा हूं NH3 के बारे में। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बनाओगे, तो ये बना दो और 3 हाइड्रोजन आने वाले हैं। देखो अगर तुम्हारे घर में 3 लोग आ रहे हैं तो तुम 3 कमरे एक जैसे तैयार करके रखोगे, जैसे ये नहीं करोगे कि एक मेहमान के लिए ज़्यादा सुविधा दूसरे के लिए कम, सबके लिए जैसा। इसने भी चारों तरफ एक कर दिया और बिल्कुल वैसा ही माहौल बना दिया। अब देखो एक एच आया इसके पास, एक एच आया इसके पास और एक एच आया इसके पास, क्योंकि सबको एक एक की जरूरत थी। उन लोगों ने इसके एक एक इलेक्ट्रॉन घेरे और इसने भी एक एक इलेक्ट्रॉन घेरे। तो अब 3 को इसने दिए हैं तो उनसे 3 लेगा कि नहीं। सर्कल्स आर मेड लाइक दैट, हाइड्रोजन कंप्लीट्स इट्स डुप्लेट एंड अदर एटम्स कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। काउंट करो, क्या 8 है आउटर में, सी में काउंट करो 8 हो गए। और क्या हर एच के पास डुप्लेट है। तो सर्कल ऐसे बनाने चाहिए कि हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो जाए, डुप्लेट, क्योंकि उसे 2 चाहिए, और इसका क्या हो जाए। लेकिन अब मैं इसे कैसे बनाने जा रहा हूँ, बोलो सिंगल सिंगल दिया गया है, तो इसे बॉन्ड लाइन फार्मूले में कैसे बनाऊं। ये तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में बना दिया, बॉन्ड में कैसे दिखाया जाए ये बताओ। N दिखाओ और एक H और एक H और एक, जब मर्जी हो इसी को रबर से मिटा दो, 2 इलेक्ट्रॉन बना लो, हो गई पूरी बात। इसके इलेक्ट्रॉन इसके, सही कि नहीं, 2 डॉट डॉट रह जाएंगे, नहीं तो ऐसे। तो ये NH3 बन गया कि नहीं। क्या आप मुझे जस्मिता बताएंगे कि NH3 में कितने सिंगल बॉन्ड है और कौन से टाइप के हैं। ज्योत्सना आप बताओ, किसके कौन से टाइप के। 3NH, इसके किसके बीच है ये तो बताना पड़ेगा ना कि किसके किसके बीच है। कहीं ऐसा तो नहीं HH के बीच तो नहीं बन गया है, तो क्या बताना पड़ेगा। 3 पूरा करो NH, सर बॉन्डिंग की बन जा रही सिंगल बॉन्ड। अभी समझ में आ जाएगा, अभी मैं एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दूंगा तो पाएगा। सही है, कहने का मतलब N को 3 चाहिए थे, कितने चाहिए थे यहाँ देख के बताओ। उसने 3 हाइड्रोजन से बुला लिया और बोला तुमको भी एक चाहिए क्या, आ जाओ, हमको 3 चाहिए, हमें जरूरत है 3 की। तो तुम चाहे किसी 3 वाले से सीधा समझौता कर लो, ऐसा भी कर सकते हो। और कभी कभी या तो 3 अलग अलग किसी को मिला दो। बात समझ आ गई। जितने की डेफिशिएंसी होती है उतने की शेयरिंग की जाती। इसके कितने की डेफिशिएंसी थी, 3 की, तो देखो 3 की शेयरिंग की, 3 दूसरे को दे दिए और बाकी हाइड्रोजन को एक एक की जरूरत पड़ी, 3 हाइड्रोजन बुला के एक एक दे दिए, उन तीनों का ले लिया। ये तो मैनिपुलेशन है। इसको 4 की जरूरत थी, 4 हाइड्रोजन बुला लिए, किसी को जितने की जरूरत होगी उतने हाइड्रोजन बुला लेगा, उसमें दिक्कत क्या है। अब इधर देखो, क्या तुमको ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन को 2 की जरूरत है तो वो 2 हाइड्रोजन बुला लेगा कि नहीं लगता। सर फिलहाल 2 हार्ड, बोलो 2 हार्ड है। ठीक है, अब प्रूफ है तो आपके लिए हम चलो ये देखो, सही है ना। अब देखो ये देखिए H2O का फॉर्मेशन, ये बताओ श्रेया ऑक्सीजन को कितने की जरूरत है। तो हाइड्रोजन बुला लेगा, वाटर बना लेगा। अब ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताओ। 2 तरफ ही एक एक रखेगा, क्योंकि 2 मेहमान आएंगे तो एक जैसा वो बना के रखेगा कि नहीं, सिमेट्री। इसको एक दे दिया और इसको भी एक दे दिया, सही। अब इन दोनों से क्या कहा, भाई मैंने 2 दिए तो मैं 2 लूंगा भी, क्योंकि कोवेलेंट का उसूल है जितना दिया जाएगा उतना लिया भी जाएगा। यही तो शेयरिंग होती है। हमने 2 दिया है, ठीक है, तो 2 रह जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं, वो बीच में ही रहेगा। इट विल बी एग्जैक्टली इन बिटवीन, ना वो जा सकते, सब बंधे हैं। जो पैसा देने वाला है वो भी बंधा हुआ है और जो लोन लेने वाला है वो भी बंधा हुआ है। वो पैसा ही उनको बांधे रखे। अगर तुम न जाओगे नहीं तो हम जाने नहीं देंगे। पैसा बिना दिए तो जा सकता है कोई, तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों को बांधे, ठीक है।
तो अब इससे क्या स्ट्रक्चर बना आयुषी, देखो यही बना लिया। आपको सिर्फ मुझे ये बताना है आयुषी इसमें कितने बॉन्ड्स हैं और कौन कौन से टाइप के हैं। दो हैं, कौन से टाइप के? तो 2OH सिंगल, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये इतना आसान है कि मैं 4 एग्जांपल दूंगा, अपने आप ही समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ आई? CH4 बोल दिया, अब CCl4 बोलो, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका क्या नाम है? कार्बन टेट्रा। ये देखिए C को कितना चाहिए बताइए? अच्छा, क्लोरीन को कितना चाहिए? डॉट भी बना सकते हो, क्रॉस, ये भी चैप्टर में इन्होंने ऐसे किया है, कोई बात नहीं। तो C का कितना होगा? Cl को बताओ। Cl, तो Cl का 17 होता है, तो 287 हो गया, एक ही तो चाहिए। तो कार्बन कहेगा मेरे पास भाई 4 इलेक्ट्रॉन है, जो चाहे शेयर कर ले, हम भी नॉन मेटल तुम भी नॉन मेटल, न तो मैं दूंगा नॉन मेटल देता नहीं हो, तुम भी दे नहीं सकते हो, ऑक्टेट पूरा करना है। कैसे किया जाए? साझेदारी कर लो, है ना। 2 भिखारी रहेंगे तो साझा ही करेंगे सामान, देगा तो कोई नहीं ना। इस वजह से क्लोरीन जब इसके पास आया अपने 7 डॉट्स के साथ, इसने कहा ठीक है आप आ गए हैं तो आप भी अपना ऑक्टेट पूरा करिए और हम भी अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, लेकिन ये सब शेयरिंग से होगा। तो अब ये शेयरिंग से कैसे करेंगे? तो 7 डॉट्स के साथ आ गए। एक बार चीज पकड़ में आ जाएगी ना तो पूरा चैप्टर तुमको कार्बन कंपाउंड पकड़ में आ जाएगी। यही चीज तो समझनी है, जो समझ गया समझो उसको चैप्टर ही पकड़ में आ गया, समझ आ गई बात। तो ये क्या करेगा? 7 है, इसने इस घेरा ऐसा बनाना है कि 8 होने चाहिए। इस घेरे पे ध्यान दो, घेरे की कला है, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा बोलो? हो गया इसका एक ले लिया उसका, इसने क्या किया? एक इसका ले लिया, और इसने क्या किया? ये ले लिया, चारों का बन गया। फिर ये कार्बन क्या करेगा? कहेगा हमने 4 दिए थे तो मैं भी तो अपना ऑक्टेट पूरा करूंगा, ये भी घेरा बना देगा। घेरा तो नाम मात्र का, वो बीच बीच में रहता है, ऐसा भी समझ सकते हो कि ये बीच में है, होता है एक्चुअली ऐसा, सही है, इनके बीच। और ये क्या है? ये बीच वाले हो गए। और साथ ही साथ क्लोरीन का तो अपना है ही, अगर तुम्हें ये समझ में आ गई बात कि नहीं, क्लोरीन के साथ और इनका एक हो गया कि नहीं, पूरे सबके ऑक्टेट ऐसा ऐसा बन गया। तो सरोज आप मुझे बताएंगी इसमें कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं और किस किस टाइप के, इसे दिखाया कैसे जाए? 4 सिंगल बॉन्ड कौन से टाइप के हैं? सही है, आपको अब देखो समझ में आने लगा है। दैट इज, इसे कैसे अब दिखाएंगे? CCl, Cl और ये Cl और Cl। तो आदित्य ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, और अगर इसे लिख दोगे CCl4 तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका नाम रखो स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसका नाम रखो मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसे बॉन्ड लाइन फार्मूला भी कह सकते हो। मैं लिख देता हूँ आपके लिए। तो ये नाम क्या कहलाएगा बोलो? बॉन्ड लाइन फार्मूला। दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसका क्या नाम है? दैट इज स्ट्रक्चरल फार्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या नाम है पूरा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। तुमको सिंगल बॉन्ड समझ में आ गया? सिंगल बॉन्ड क्या होता है? ये कोवैलेंट बॉन्ड हम समझा रहे हैं कि एक साझेदारी है, उसके कंट्रास्ट में आयनिक है, वो दे दिया करता था, वो ले लिया करता था। अब एक डबल बॉन्ड बताते हैं। डबल बॉन्ड में O2 का समझो, अगर 2 O आ जाए तो क्या हो? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं? आ जाएगा, चलो एक दूसरे को कंपेयर करो, 2 स्ट्रक्चर को खुद ही समझ में आ जाएगा ना। O2 का देखिए जरा, डबल बॉन्ड क्या होते हैं? When each combining atom क्या करता होगा?
कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स शेयरिंग, दो टिफिन दोनों निकाल टुवर्ड्स। अब चेक करो ऑक्सीजन का कैसा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा, 2 6 है, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4, ये दो बीच में रखेगा इधर की तरफ फेस करके, दूसरा ऑक्सीजन भी है, तो दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, मैं अपना 2 टिफिन तुम पे शेयर कर रहा हूँ, तुम भी करोगे क्या, कहेगा हाँ हम भी रखते हैं, तुम भी रखो, हमें भी तो 2 की जरूरत है, तो 2 आगे किया और दूसरे का है, बस हो गया, रखते ही दूसरे ने भी सामने रख दिया, लोग बड़े दिलवाने, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ बोलो, इसके 8 हुए कि नहीं, देखो इस सर्कल में 8 काउंट कर लीजिए आप, और दूसरे वाले के भी 2 की कमी है तो 2 आगे रखूंगा, तभी तो कोई दूसरा 2 देगा, और जिसको 1 की कमी वो 1 आगे रखें। तो यहाँ पे देखो क्या हर एक ने हर्षिता 2 इलेक्ट्रॉन ऑफर किए टुवर्ड्स शेयरिंग, 2 किए दोनों ने मोनिका की नहीं, तो 2 किए जाएंगे तो डबल बॉन्ड होगा, और सिर्फ बॉन्ड बनाने की कला है, इसको इससे मिला दो, लाइन फिर तो बॉन्ड बन गया, और कुछ थोड़ी ना करना। लेकिन हम ये यहाँ नहीं करेंगे, अगले पे करेंगे, ये तो ये मिल गए, तो फिर क्या होगा बताइए, ओ डबल बॉन्ड, बस उसको मिलाना है वो दोनों डॉट, और बाकी जो है ऐसे दिखा दो, बस इतने ही दिखाने हैं, तो जो बाकी थे ये तो हो ही गए, देखो 8 हो गए ना, इसे और भी लिखा जा सकता है O2। तो क्या आप मुझे बताएंगे प्रदीप शर्मा इसमें कितने डबल बॉन्ड हैं O2 में, ऑक्सीजन, बोलो आप बताओ वंदना। 2 डबल बॉन्ड, हाँ बोलो अदिति, 1 डबल बॉन्ड, सही, इट इज ऑब्वियस, इट इज 1 डबल बॉन्ड, ठीक है। सो इट हैज 1 डबल बॉन्ड, डबल, एक ही तो डबल बॉन्ड है, डबल कितने, 1 है, सही, डबल बॉन्ड कितने, 1 है। अच्छा अब CO2 का फॉर्मेशन देखो, ये तो O2 देखा, CO2 का देखिए, C का आपको क्या स्ट्रक्चर बताया गया, 2 4, O का क्या है 2 6, C को 4 चाहिए और O को 2 चाहिए, अब कैसे बात बने, तो हुआ ना, जो तुम्हारा आयनिक में था वही यहाँ भी चल रहा है, इसको 4 चाहिए, इसको 2 चाहिए, तो ये क्या कर रहा है, C कह रहा है 2 इधर रखे, जैसे मेहमान है वैसे कमरे की साज सज्जा। अब पहले जब हाइड्रोजन में तो चारों तरफ एक रखे थे, अब ऑक्सीजन आए तो इधर इधर रखे, 2 ही मेहमान, तो इसके लिए इसने क्या किया, इसने भी 2 इधर रख दिए, देखो 6 बनाए, इसलिए 6 होते हैं तो 6 बना दिए, और दूसरे ऑक्सीजन ने क्या किया बताओ, उसके लिए 6 सही है। ये कहेगा मुझे 2 की जरूरत है, क्या मैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता हूँ, तो बेशक आप ले लीजिए। अच्छा इस ऑक्सीजन ने भी बोला तो कार्बन ने इसको 2 दे दिए, लेकिन 2 दिए तो 2 लेगा भी, तो अगर ये 2 इसको घेरे में लेगा उतना ही लेगा जितने दिए, एक्स्ट्रा पे घेरा मत बना देना इधर उधर, सही है। तो क्या हो जाएगा बताओ, सही। अच्छा अब इससे क्या स्ट्रक्चर बनेगा, O और C के बीच में डबल बॉन्ड है, क्यों, क्योंकि इन्होंने डबल डबल का कंट्रीब्यूशन किया, और इससे इसके बीच में भी डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर और कोई दूसरे, इनको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो किसी से शेयरिंग नहीं करते उनको क्या कहते हैं श्रेया, बहुत अच्छा, दैट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 2 लोन पेयर हैं, ठीक है, और ये देखो ये शेयर्ड पेयर शेयर्ड पेयर शेयर्ड पेयर शेयर्ड पेयर, तो क्या आप मुझे बताएंगे कितने शेयर्ड पेयर हैं, ये 1 पेयर माना जाएगा, तो ये 1 पेयर, इसे पेयर मानोगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन से ही तो 1 पेयर बनता है, तो 1 शेयर्ड पेयर 1 शेयर्ड पेयर 1 शेयर्ड पेयर, 4 हुए, 4 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर कितने हैं आप बताइए, बोलो 4 बता दिए, बोले 2 पूरा काउंट कर लिया, तो इस CO2 के मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 लोन पेयर, इतने को 1 लोन पेयर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे 1
लोन पेयर आ जाए समझ में तो ठीक है, तो फिर बाद बताएंगे, थोड़ा सा बस हिंट दे रहे हैं इनके लिए असली खासियत। कितने लोन पेयर हैं और कितने शेयर्ड पेयर हैं आप बताइए, ये तो आपको बताना है। ये एक पेयर है, एक जोड़ी चप्पल एक पेयर मानी जाएगी कि तुम दो जोड़ी चप्पल को एक पेयर मान लीजिए। जैसे तुम्हारे घर में दो जोड़ी चप्पल रखी हुई है, तो एक जोड़ी चप्पल है, ऐसा मानते हो क्या? हमारे यहाँ ऐसे ही मानते। चलो दैट इज एक जोड़ी चप्पल, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, चार जोड़ी। कितने जोड़ी चप्पल है? 4 जोड़ी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब 4 जोड़ी कैसे हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 4 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 4 क्या है बोलो? बाकी कितने डबल बॉन्ड है वो हम प्रदीप शर्मा से पूछ लेंगे। कितने डबल बॉन्ड है? 2 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड ये और एक डबल बॉन्ड ये। तो दीज आर 2 डबल बॉन्ड। ये लोन पे हमने बताया ही नहीं, ये चीज अभी की है ही नहीं, अभी हमें इससे क्या मिला? सही है। वैसे तो हम देखेंगे अपने चैप्टर देखेंगे, अभी इतनी जल्दी क्या नहीं। ये समझ में आया तो ये क्या कहा जाएगा बोलो? CO2। क्या तुम्हें डबल बॉन्ड समझ में आ गया? डबल बॉन्ड किस में समझ में आया? O2 में समझ में आया और CO2 में। अब एक और चीज देख लें, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड से फिर हम वापस अपने आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी में आ जाएंगे, तो उतने में वो पढ़ लेंगे उसको जितना पढ़ा है दसवीं क्लास में। सही है। अब एक ट्रिपल बॉन्ड और देख लें, ठीक। चलो तो हमारा कंट्रास्ट भी बन गया कि एक आयनिक कंपाउंड होते हैं कोवेलेंट। तो 2 चीज हो गई कि नहीं हमारे दिमाग में? वो अगला चैप्टर है। कोवेलेंट के लिए एक चैप्टर दिया है, आयनिक को एक चैप्टर मिला है। बिल्कुल सही इंसाफ है, जस्टिफिकेशन प्रॉपर है ना। चलो अगली चीज है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? देखिए, when each combining atom contributes 3 electrons towards sharing, so when each electron towards sharing, it is called triple bond. अब देखो, जैसे कि N2 के बारे में अंकुर राज देखिए, N के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या इसको 3 की डेफिशिएंसी है? तो 2N अगर पास पास आए तो आपस में क्या वो एक दूसरे की तरफ 3 टिफिन रख देंगे और 2 पीछे रख लेंगे। उतने ही तो आगे रखोगे जितने की डेफिशिएंसी है। 3 की कमी 3 रख दोगे तो दूसरा भी रख देगा, काम तो बन गया। उतना ही रखना जितने की डेफिशिएंसी है। तो 3 की कमी है ऑक्टेट के लिए, 3 रख दिया आगे इसने और 3 दूसरे का घेर लेगा, उसी को दिखा के घेर लेगा। तो बोलो क्या हो जाएगा? क्या इसके सर्कल में इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है? और दूसरे वाले के सर्कल में देखो जरा, वो भी इसके कहेगा हम तुमने हमारे 3 घेरे तो हम भी तुम्हारे 3 घेरेंगे। तो ऐसी स्थिति में इनके बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा? ये बन जाएगा। क्या आदित्य आप मुझे बताएंगे इसमें कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 2 हैं। और इसमें ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं? सही। एक और बात करो, हाइड्रोजन साइनाइड। ये तो बात हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी है दैट इज HCN की डिग्री, हाइड्रोजन साइनाइड। HCN इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोजन साइनाइड। देख लो, C के पास कितने हैं आउटर में? 4 होते हैं, अभी दिखाया था, देखो 4 है, कहीं दिखा इसी का ये। और N के आउटर में कितने होते हैं? 5, वो भी चेक कर लो, 5 लिखना। और H के आउटर में कितने होते हैं? सही है।
तो इसने क्या किया, H की तरफ 1 इलेक्ट्रॉन और उसकी तरफ 3, पीछे 3 दिखा रहा है। जैसा मेहमान होगा, अमीर होगा रसगुल्ला खिलाओ, गरीब वाले को रोटी। हम ऐसा ही करना है, जो 1 लेके आया उसके सामने 1 रखो, जो 3 लेके आया 3 रखो। तुम भी कम्युनिटी लंच में यही होता है, डोसा खिलाया तो उसको बढ़िया बढ़िया खिला, तो अपना भी उसी हिसाब से करो। अब ये इसने सर्कल बना लिया, 1 चाहिए तो 1 to 1 शेयरिंग है, इक्वल कंट्रीब्यूशन, ये इसका सिद्धांत है। इसी को सहसंयोजक बंध कहते हैं, ठीक है। रासायनिक बंध का ये एक प्रकार है। देखो इसने 3 घेर लिए इसके, तो अब ये कहेगा भाई तुमने हमारे 3 घेरे, तो हम आपके भी 3 घेरेंगे, तो 3 इसके घेरे, उसके 1 घेरे, तो क्या आयुषी इसका ऑक्टेट का सर्कल बन गया। तो ये अब कैसा कहलाएगा बताओ, H C और N। क्या प्रदीप शर्मा आप मुझे बताएंगे इसमें किस किस नेचर के कितने कितने बॉन्ड हैं। बोलो सुनील देवासी। बॉन्ड नहीं, इलेक्ट्रॉन थोड़ी पूछा, बॉन्ड बताओ। कोई बात नहीं, आप बताओ सिंगल बॉन्ड कितने, ट्रिपल बॉन्ड कितने, इसे बताओ। और ट्रिपल बॉन्ड देखो इसी को, तो सिंगल बॉन्ड कितने हैं 1, और वो किसके किसके बीच में है, दैट इज HC। ट्रिपल बॉन्ड D1 है, वो किसके किसके बीच में है, C और N, सही है। बाकी शेयर्ड पेयर वो इलेक्ट्रॉन की तो अलग बात है, बॉन्ड की बात है, जो बॉन्डिंग, ठीक है। चलो ये तो आपने बात सही कर दी, ठीक है। अब हम लौटेंगे, दैट इज आयनिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। कौन सी है, चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या, देखिए ना, पहली चीज है कि आयनिक कंपाउंड्स that is burns with colorful flames। आयनिक कंपाउंड कैसे जलते हैं, वो सारा फ्लेम उधर अलग अलग फ्लेम बना हुआ, वैसे मैं दिखा भी दूंगा। तो आयनिक कंपाउंड में कौन कौन सा, ये देखो डायग्राम बना हुआ है, इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्लेम टेस्ट, इट इज कॉल्ड फ्लेम टेस्ट। सो द टाइप ऑफ मेटल can be detected present in salt can be detected by color of flame, मान लो NaCl को तुमने चम्मच में रख के जलाए, वो सब अभी हम लोग कर देंगे, पता चल जाएगा। तो ये किस कलर से जलेगा, कभी सोडियम क्लोराइड या घर में नमक को रख के गैस पे जलाया है चम्मच में, तो क्या कलर निकला, येलो कलर, तो कैसी फ्लेम निकलेगी। और मान लो तुमने Na2SO4 जला दिया, तब क्या निकलेगी, येलो। Na के होने से कलर है, ना कि Na2SO4 से नहीं है। NaBr, NaI, Na2SO4, NaNO3 सबका येलो कलर, मेटल पैटर्न। ये कलर किसकी वजह से, सोडियम कहीं पे भी है, Na2SO4 हो, NaBr हो, ठीक है, वो करेंगे भी और वीडियो में भी देख लेंगे, वहाँ पीछे चार्ट भी लगा हुआ है, इतना इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब आगे देखिए, दूसरी चीज ये मुझे बताइए कि पोटेशियम किस कलर से जलेगा, निष्का, लाइलैक कलर से। कौन से कलर से, लाइलैक। KCl, K2SO4, तो इसका पोटेशियम की वजह से कलर है, कैसा कलर है, लाइलैक। सारे कलर देखो, चार्ट में आपको बनवा देता हूँ। इसी तरीके से कोबाल्ट की फ्लेम हरी होगी, और कॉपर की भी कैसी होगी,
देखो इन सभी चीजों को देखें तो फिर हम इस चार्ट को कंप्लीट करेंगे। टीवी पे भी देखें और करके भी देखें। ना क्या बता सारा कलर लिख लेंगे उसमें देखे और फिर आपको बता भी देंगे किसमें दिया हुआ है। जो बुक में डायग्राम है और उससे रिकंसाइल करो। फ्लेम टेस्ट ऑफ सॉल्ट्स, Flame test of salts. ये देखो पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम, कॉपर का करके दिखाएंगे। To carry out the flame test, we dip the wooden spoon into the hydrochloric acid, then we dip it in the substance being tested, and we turn the Bunsen burner flame to blue and put the splint in the flame and look at what colour the flame goes. Now to see it better, I'm going चलिए और इसको देखें। to carry out the flame test, we dip the wooden spoon into the hydrochloric acid, then we dip it in the substance being tested, and we turn the Bunsen burner flame to blue and put the splint in the ये हटा ही देता है बार-बार। सर वो मतलब कर ये देखिए कॉपर सल्फेट मैंने डाल दिया, ठीक है। अभी इसका चार्ट देखते हैं, आपने देखा ना अलग अलग कलर हैं। कॉपर सल्फेट मैंने इसमें डाला, अब इसका कलर आप ये देख लो कि क्या कलर आएगा। ऐसे अलग अलग का डालेंगे तो अलग अलग आएगा, सही है। ये देखो है ना ब्लू ब्लू दिख रहा है, सही है। तो ये ग्रीन कलर है, कैसा कलर है? ग्रीन कलर, देखिए आपने, सही है। तो कॉपर सल्फेट बर्न्स विद ग्रीन कलर, सही। ऐसे अलग अलग डालेंगे तो अलग अलग कलर है। इसको पीछे रख देते ना। कोई भी है सोडियम क्लोराइड कुछ भी करो अपने घर में साल्ट होगा अलग अलग करते हैं ना। सिर्फ पोटेशियम है सॉल्ट डाल दो सही हो जाएगा। सभी इसमें अलग अलग कलर डालोगे, सब कोई पोटेशियम का साल्ट सबके अलग अलग कलर जो इसमें दिखा रहा है वही देगा। पोटेशियम अब देखो ना, चार्ट ऑफ कलर बाय फ्लेम टेस्ट।
कलर होगा वो वहाँ पीछे भी चार्ट लगा हुआ है, फिर भी मैं कंफर्म करके लिखा देता हूँ कि इसमें क्या है। देखो सोडियम प्रोड्यूसेस कैसा कलर करेगा बोलो, गोल्डन येलो। पोटेशियम लाइलैक कलर, पोटेशियम ने क्या किया, लाइलैक कैसा होता होगा, शुद्ध लाल पर्पल टाइप ना, इसीलिए मैं उसकी शर्ट देख के उसी को पूछा ही था, देख के इससे पूछा। सही है। लिथियम गिव्स रेड कलर, देखो ये सारे कलर लिखो। पोटेशियम गिव्स लाइलैक, मुझे भी लाइलैक का मतलब है पर्पल हुआ ना, लाइलैक पर्पल है, अभी देख लेंगे लाइलैक क्या है। सही है। और देखो लिथियम का कैसा कलर होगा, लिथियम रेड। अच्छा ये देखो कैल्शियम प्रोड्यूस ऑरेंज रेड, कैल्शियम ऑरेंज रेड। ऐसा डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है कि साल्ट स्पेटुला में लेकर के जला रहा है, स्पेटुला चम्मच होता है। स्ट्रॉन्सियम गिव्स क्रिम्सन रेड, सुर्ख लाल ईंटों की तरह। स्ट्रॉन्सियम कैसा देगा, सियम गिव्स क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन रेड होता है कि जो उगता हुआ सूर्य का कलर। उदेति सविता रक्तम रक्तम अस्तमेव च संपत्तौ च विपत्तौ च महता में उगता। KV2 में सीनियर विंग के बाहर में पहला सूर्य दिखता है। उगता हुआ सूर्य भी लाल है और अस्त होता हुआ सूर्य भी। इसी प्रकार से संपत्ति और विपत्ति में महान पुरुष जैसे कितनी अच्छी श्लोक है। इसी वजह से KV2 आज ऊपर हो गया KV इस श्लोक की वजह से। अगला देखो नाउ, बेरियम का ग्रीन कलर है। बेरियम का कैसा कलर है, एप्पल ग्रीन। चलिए अब अगला पॉइंट देखो, ऐसे और भी कलर देखे जा सकते हैं, मेन हमने आपको बता दिया, बट उसने पेटेंट करा लिया इसीलिए KV1 अब उस श्लोक को नहीं लिखा सकता। समझ में आ गई बात। पहला पॉइंट क्या बताया था, फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट का क्या मतलब है, डिफरेंट मेटल गिव्स डिफरेंट मेटल साल्ट्स गिव डिफरेंट कलर ऑफ फ्लेम्स, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दे कैन बी डिटेक्टेड। अगर ग्रीन फ्लेम आ रही है समझ लेना ये कॉपर है, जैसे इसमें आ रही है। सही है, कॉपर का नहीं लिखा क्या, देखो कॉपर की ग्रीन फ्लेम। पिंक है, तो लिथियम का इसमें क्या रेड है, रेड ही जलता है। लिथियम का यही है, गिव्स कैरमाइन रेड। लिथियम बर्न्स विद व्हिच कलर फ्लेम, देखिए ये ऐसा है कलर, कौन सा कलर है, लिथियम ऐसा ही जलता है, यही ऐसा ही है लिथियम, डीप रेड, यही है, जला के देखो लाइट का मैटर है, ये डीप रेड ही आप चेक कर लेते। आगे देखो इसकी प्रॉपर्टीज नोट करो। अगली प्रॉपर्टी क्या है दिव्या, दैट दीज आर हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों है बताओ, बिकॉज तो पहला हमने दिया कि फ्लेम टेस्ट है, पहले की हेडिंग क्या है, फ्लेम टेस्ट है, और सेकंड की हेडिंग, सेकंड क्या है, दैट इज आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स है, ये इंटरेस्ट क्वेश्चन भी है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों ऐसा होता है, एज आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आर कैटायंस एंड एनायंस। ये अलग से भी 3 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया, 10 बार से ऊपर इतना पूछा। एज इट्स कंस्टिट्यूएंट, इसके घटक कौन होते हैं, its constituents are cation and anion, और वो कहाँ रहते हैं, anions which are present at lattice points। कहाँ present रहते हैं, and is bonded by strong electrostatic force। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रांग है
कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 36 टाइम्स ज्यादा, इतना ज्यादा। कभी तुम्हारे मन में ये विचार आया तो होगा कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, सही है, लेकिन फिर भी वो रिपेल करते हैं, तो किसकी वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटी तो अट्रैक्ट कराती है मास की वजह से। आप समझ में आ गया कि नहीं? आप ये समझो कि आपके हाथ में एक कबूतर का पंख हो, दैट इज पेजेंट फेदर, सही है, और उस पूरे पेजेंट फेदर को पूरी धरती खींच रही है, तब भी आपकी बॉडी उस कबूतर के पंख के साथ जमीन में कोलैप्स क्यों नहीं कर रही? क्योंकि जो हमारी बॉडी का निगेटिव चार्ज है वो फेदर में आ गया, और वो फेदर को रिपेल कर रहा है और धरती खींच रही है, उसकी वजह से उतना वो हल्का सा रिपल्शन वो इतना स्ट्रॉन्गर निकला कि जिसकी वजह से उसने पूरी धरती के अट्रैक्शन को डिफाई कर दिया। और तुम यू मैनेज टू, आप शान से उस कबूतर का पंख, पूरी धरती खींच रही है, इवन हमारी बॉडी कोलैप्स हो जाए की वजह से, लेकिन हमारे अंदर जो निगेटिव चार्ज है वो हमें खड़ा रख रहा है, उनके बीच का रिपल्सन, हमारी बॉडी में ही निगेटिव चार्ज वो इतना दूर रख रहा है, नहीं तो पूरा लंप ऑफ मीट, मांस का लौंदा बन जाए, सही है, पूरा जमीन में इसे पिचक जाए अर्थ से, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो कौन सा फोर्स ज्यादा बताओ? मैं क्यों बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना लिखना, दैट इज बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उससे इतने मिलते हैं, सही है। चलो आगे लिखो, क्या लिखेंगे? इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आर कैटायंस एंड एनायन व्हिच आर प्रेजेंट, लोकेटेड कहाँ? व्हिच आर लोकेटेड एट लैटिस पॉइंट्स। जैसे लैटिस पॉइंट्स का मतलब इस घर में जहाँ ईंट है, ईंट का सेंटर ले लो, वही लैटिस पॉइंट। अगर ईंटों से बना है, ईंट का सेंटर, ऐसे उसमें जैसे हमने वो स्ट्रक्चर दिखाया था आपको NaCl, ठीक है, एंड बॉन्डेड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए हैं। दैट्स वाई, इस वजह से क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स, सो इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। सो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक दीज, ये जो आयनिक बॉन्ड्स हैं इनको तोड़ने के लिए। सो आयनिक सॉल्ट्स, सॉल्ट्स सभी आयनिक ही हैं, जो सॉल्ट्स हैं वो आयनिक है, उनमें मेटल कैटायन है और नॉन मेटल है। सो आयनिक कंपाउंड, जो हर्षिता ने सारे बताए तो वो आयनिक कंपाउंड ही थे। कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। एक एग्जांपल NaCl का लिख देना, NaCl हैज मेल्टिंग पॉइंट 1072। इतना अगर तुमने लिख दिया तो इसमें अगर तुम्हारे में कमी भी रहेगी, क्योंकि यहाँ जो कमी हो जाती है ये पूरी कर देगा, पूरे नंबर लेके आओगे 3 नंबर, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो इतना बच्चा जानता है वो कैसे ना, कुछ नहीं यार, इतना ही याद कर लेना बस, काम बन जाएगा, इतना ही याद करके। अब आगे देखो फिजिकल नेचर कैसा होता होगा, किसी की तीसरी प्रॉपर्टीज का फिजिकल नेचर बताइए। क्या आपको लगता है ये सॉलिड होता होगा कि गैस होंगे सॉल्ट्स? ये जितने NaCl KCl लिख रहे हैं क्या सॉलिड होंगे? और अगर इनके तुमने कभी 9th कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाए हैं तो क्रिस्टल भी बन जाते हैं। कॉपर सल्फेट का हमारे पास क्रिस्टल रखा भी हुआ है, थोड़ा सा वो रस्टेड हो गया है क्योंकि ऑक्साइड उस पे ग्रीन कॉपर आ गया, अदरवाइज ये क्रिस्टल है कॉपर से, तो रखे रखे क्या उस पर ऑक्साइड और कार्बोनेट की लेयर आ गई, अदरवाइज आप देखो ये वही क्रिस्टल है ना। चल फिजिकल नेचर क्या है कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, ये क्या है, दीज आर सॉलिड एंड आर समवॉट हार्ड,
आयनिक कंपाउंड सॉलिड होता है, उसको भी पीछे दे दो, इसी तरीके का उनका क्रिस्टलाइन नेचर होता है, ऐसे ही होता है। सो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड हार्ड। जिसने नमक देखा वो खड़ा नमक देखा है, Yes, sir. खड़ा नमक, दीज आर हार्ड और ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सर ये किसका क्रिस्टल है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कोई जानकारी नहीं है, कहीं से निकाला हुआ क्रिस्टल, ठीक है, हिल एरिया से निकाला हुआ क्रिस्टल, इसमें पता नहीं दिख रहा है। लेकिन ये कोई ना कोई साल्ट का ही क्रिस्टल है। तो कौन कौन सा इसमें कंस्टिट्यूएंट देखना पड़ेगा। देखो ये किस वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नोट करिए, बिटवीन कैटायन एंड एनायन, बात ना करें, इसे नोट करें, किसके किसके बीच, बिटवीन कैटायन एंड एनायन के बीच वो होता है सॉलिड होते हैं और ये हार्ड होते हैं। These are brittle, ये क्या होते हैं, इसीलिए उस क्रिस्टल में थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे तो वो टूट जाएगा या बैंक कहीं, ज़्यादा उसमें फोर्स नहीं लगाना जो क्रिस्टल दिया था। तो these are brittle, हार्ड जरूर है लेकिन ब्रिटिल है। यानी ब्रिटिल का क्या मतलब है, इफ हैमर्ड देन दे ब्रेक इनटू पीसेस। हार्ड है लेकिन इसके बाद क्या है, हार्ड कितना भी हो कोई चीज, हार्ड तो और भी चीजें होंगी लेकिन ये मेलिएबल नहीं होगा। ये क्या चीज है बताइए, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। फ्री होता है, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन सी मॉडल सोडियम का दिखाया था कि उसे मारो तो वो घूम घूम कर इलेक्ट्रॉन कहता है मत जाओ रुक जाओ। इसमें कहाँ है कोई फ्री इलेक्ट्रॉन, उसने दे दिया, उसने ले लिया, तोड़ दिया, तो तोड़ने के बाद कहाँ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन, कौन बॉन्ड करेगा। सो दीज आर ब्रिटिल। ये क्या है बताइए, लिखना चाहो लिख दो, इतना डिटेल काफी कि हम छोटी छोटी चीजें भी जानते हैं। ये तो शो ऑफ है। अब आगे देखो, दीज आर, ये कैसे होते हैं, भंगुर, दैट इज दीज आर होते हैं भाई, तोड़ के देख लेना, घर में खड़ा नमक नहीं तोड़ा है क्या। सो दीज आर ब्रिटिल, इफ बैंग्ड और हैमर्ड देन दे ब्रेक इनटू पीसेस। दीज आर brittle in nature. If hammered, these break into pieces. अगली चीज लिखो, चौथी प्रॉपर्टी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता दिया मैंने, तो इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट है। चौथी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है, ये मुझे बताओ कि Na और Cl, ये निष्ठा से ही पूछा जा रहा है कि Na और Cl के बीच में जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, निष्ठा बोलो हवा में ज्यादा है कि पानी में, बताओ, हवा में ज्यादा हो कि पानी में, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, करेक्ट। जैसा कि निष्का ने बताया कि पानी में डाल देने में इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 80 टाइम्स कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं। और ग्रेविटी में ऐसा नहीं है, ग्रेविटी में चाहे पानी में रखो चाहे कहीं रखो, उनके बीच ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू सेम रहती है, इनमें नहीं सेम रहती है। तो बोलो पानी में सारे के सारे सॉल्ट सॉल्युबल क्यों होते हैं, सिर्फ करेक्ट पकड़ लिया, बोला 80 टाइम्स फोर्स कम हो जाता है, कितना जल्दी पकड़ता है चीजें, और कोई हो दिमागी ना लगा पकड़ लेता है चीजें, सही है। वाई डिफरेंट सॉल्ट्स आर, बताइए, सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर में डालने पर उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, देखो यहाँ नाम आ गया इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, आयनिक का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल, बात नहीं करो, जनरली सॉल्युबल इन वाटर, वो पीछे वो जो फ्लेम जल रहा था उसी की तरह, ठीक है। जनरली क्या होगा बताओ,
soluble in water और insoluble। एंड कभी तुमने नमक तेल का मंजन किया है कि नहीं किया है? जरा करो। insoluble in oil। ऐसा होता है कई बार टूथपेस्ट खत्म हो जाता है तो लोग हाथ सरसों का तेल लेते थोड़ा सा नमक डालते हैं, लेकिन वो घुलता नहीं है। आप उससे कितना भी करोगे, उंगली से किया जाता है बट वो घुलेगा नहीं, क्योंकि नमक तेल में कभी घुलता नहीं, या कभी डाल के देखना तो नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि वाटर भी आयनिक है, वाटर का नेचर भी आयनिक है, थोड़ा पोलर है। और इसका भी ऐसा हम लोगों ने एसिड बेसिस के शुरू में बता दिया था, वाटर भी तो पोलर होता है। तो इसलिए ये वाटर में सॉल्युबल है और इनसॉल्युबल किसमें बताइए? ऑयल में। लाइक एग्जांपल कौन कौन सा है? के ऑयल, पेट्रोल किसी में भी नहीं घुलेगा, मस्टर्ड ऑयल में भी नहीं घुलेगा, सही है। फिफ्थ देखिए, ये बताओ अगर मैं एक खड़ा नमक मेरे पास है और इसमें मैं एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा दूं, एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा दूं, तो आयुषी क्या ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगी कि नहीं करेगी? ये क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड, कि नहीं करेगी? बताओ, बताइए। करेक्ट। जैसा इन्होंने बताया कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें कैटायन इलेक्ट्रॉन तो कहीं घूम ही नहीं सकता कि कोई, अभी आपको स्ट्रक्चर नहीं दिखा है वो एक रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, तो क्या वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन था? उसने दे दिया, उसने ले लिया, एक जगह Na प्लस एक जगह C-, कोई घूमने वाली चीज है क्या? कोई कहीं इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे घूम रहा हो? दिया और लिया गया, बात खत्म। अब उनके बीच में बस इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड ही रह गया, तो इसमें क्या कहीं पर भी कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है? वो कहाँ गया स्ट्रक्चर? ये तो कुछ घूम रहा है क्या इसमें? इसने दे दिया, इसने ले लिया, बात खत्म। कि कोई ऐसा जैसे घर में बेटी दौड़ती रहती का, कोई दौड़ रही है बेटियां इसके अंदर? जब नहीं दौड़ रही, जब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज जो सॉलिड फॉर्म ऑफ आयनिक कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या सॉलिड में से कंडक्ट हो जाएगी? इफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। ठीक है, तो क्या लिखने बताइए? देखो, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो सॉलिड फॉर्म ऑफ आयनिक कंपाउंड इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जब इलेक्ट्रिसिटी का भी नहीं होगा तो और किसका होगा? एंड हीट, हीट भी नहीं कंडक्टर का। अब देखो ये बात है, NaCl अगर हमने NaCl एक बर्तन में ले लिया, ये 1200 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 1200 केल्विन पे ले लिया, करीब 900, ये NaCl। अगर मान लो निष्का, इसमें मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ये कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेक्ट। कितना डीप नॉलेज है निष्का में, बहुत बड़ी बात है। देखो उसने कैसे कंसर्न कर लिया कि ये इसका पॉइंट है तो उससे ज़्यादा लिया है, तो ये Na प्लस और Cl माइनस है, चूंकि इसके पास अब मूविंग कैटायंस एंड एनायंस हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। इतना एनालिसिस है, ये ब्रेन होती है किसी किसी का, सही, बहुत बड़ी बात है ये। 10th में होगी, इतना अच्छा बता रही ना। अब देखो तो क्या बताया निष्का को? निष्का ने क्या बताया? बताया कि सर अगर सॉलिड होगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां पर फिक्स्ड पॉइंट पर है, लैटिस पर सब फिक्स्ड है, लेकिन पिघला दिया जाए तो सब फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं। कैटायन कहाँ जाएगा बताओ? कैटायन जाएगा निगेटिव पर, और एनायन कहाँ जाएगा? क्योंकि ये मोल्टन है। तो आदित्य ये मुझे बताइए कि मोल्टन फॉर्म इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी कि एक्वियस फॉर्म? नहीं करेगी, क्योंकि एक्वियस में तो हम लोगों ने क्लोरल प्रोसेस पढ़ रखा है, उससे तो पूरा चैप्टर दूसरा खत्म ही किया है कि अगर NaCl को पानी में मिला के ब्राइन सोल्यूशन बना दिया जाए तो सब चीज़ मिल जाती है।
तो इसकी दो फॉर्म, कौन कौन सी फॉर्म बताई गई? मोल्टन एंड एक्वियस फॉर्म। देखो सॉलिड नहीं कर रही, सॉलिड का लिख दिया। अब देखो दैट इज मोल्टन एंड एक्वियस फॉर्म ऑफ आयनिक कंपाउंड। सर ये 6.8 पॉइंट में है। बोलो उसी में ही है, वही पॉइंट है। आयनिक कंपाउंड, ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों ऐसा करते हैं? एज इट हैज, इसमें क्या होगा? फ्रीली मूविंग कैटायंस एनायंस। और अधिक जानना है तो निष्का के फॉलोअर बनिए, वो सब इंस्टाग्राम में उसने वीडियो डाल रखा है। कैटायन एंड, बोलो बात समझ में आ गई पूरी कि नहीं? मेल्ट हो गया, Na+Cl- घूम, मोल्टन में क्या होता है? घूमते रहते हैं, Na+ वहाँ चला जाएगा, Cl वहाँ चला जाएगा। ब्राइन सोल्यूशन है तो भी सही है। आपको सिर्फ ये करना है कि राइट प्रॉपर्टीज ऑफ, इसकी प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। और दूसरा एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। हाँ ये तो 50 है। बुक कई पांच है, बुक कई आपको लिखना है। एक फ्लेम टेस्ट मैंने एक्स्ट्रा कर दिया। चलो सर ये 5 पॉइंट लिखना है। क्रिस्टल का है। सर ये सर ये देखिए हाँ? कॉपर सल्फेट क्रिस्टल की और जाके ये लीजिए, चलिए मिल गया। बस डिफरेंट गिव्स, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम गिव्स येलो कलर, गोल्डन येलो। इसमें बताओ। हाँ ये पूरा लिखना है। हाँ उसी पे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, स्कोरिंग है ये टॉपिक। इसमें तो 5 नंबर तुम लेके ही आओ जिस दिन पढ़ लेना, ऐसा टॉपिक है। जितना जानते हो सब लिख देना। लो। पाँच देखो, जो बुक में आप बुक से ही देख लो, बुक ही पूरी है। हाँ पेपर नहीं मिला है। ये लीजिए, चलो एक कलर लिख दो कि सोडियम गिव्स गोल्डन येलो कलर। येलो कलर है ना? गोल्डन येलो, येलो लिख लो, गोल्डन येलो लिख लो।